उदयपुर पैलेस में छिड़ा संग्राम, भिड़ गए महाराणा प्रताप के वंशज। विवाद विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच। दोनों राजपूत राणा महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अरविंद सिंह सिटी पैलेस के एकलिंगनाथ मंदिर के प्रबंधन करते हैं। पिता की मृत्यु के बाद विश्वराज सिंह को राज परिवार का मुखिया बनाया गया। परंपरा के मुताबिक विश्वराज सिंह ने पारिवारिक मंदिर और सिटी पैलेस जाने का फैसला किया। चाचा अरविंद सिंह ने शाही अनुष्ठानों के तहत अपने भतीजे की इस यात्रा का विरोध करते हुए एक नोटिस जारी कर दिया। इस फैसले के बाद विवाद और गहरा गया। ये मेवाड़ परिवार महाराणा प्रताप का वंशज है। फिलहाल मंदिर और महल दोनों ही अरविंद के नियंत्रण में है, जो उदयपुर में श्री एकलिंग जी ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक न्यासी भी हैं। अरविंद सिंह ने अपने भतीजे की शाही रस्मों के तहत पारिवारिक मंदिर और सिटी पैलेस में जाने की योजना का विरोध करते हुए एक नोटिस जारी कर दिया है। इसमें अतिक्रमण या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई, जिसके बाद सिटी पैलेस के गेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। મને खुशी है कि मेवाड़ा मनक सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके और हमारे और भी खुशी है कि सही बात वास्ते आवाज़ उठा सके, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले रहे। सभ्यता हूँ आवाज़ उठावे, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है, लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर है। लेकिन एक बात भी खेद है कि कई तरह हूँ जो प्रशासन की जो कमियां हैं वह नज़र आई कि अतरो समय वे गयो, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं रह सके। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ किले में अभिषेक समारोह के बाद विश्वराज सिंह और उनके समर्थक महल और मंदिर जाने के लिए उदयपुर पहुंचे, लेकिन भारी संख्या के कारण उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई, जिससे वो महल में प्रवेश नहीं कर पाए। विश्वराज सिंह के समर्थकों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उदयपुर कलेक्ट्रेट और एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को सुलझाने के लिए विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों से बात की। उन्होंने अरविंद सिंह के बेटे से भी चर्चा की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं प्रदेश नहीं दिए जाने पर विश्वराज सिंह और उनके समर्थन जगदीश चौक पहुंच गए, जो सिटी पैलेस से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। विश्वराज सिंह के कई समर्थक जगदीश चौक पर जमे रहे और बताया जा रहा है कि देर रात सिटी पैलेस के अंदर से पथराव भी हुआ, जहां पे दर्शन करने को लेकर कल विवाद पैदा हुआ था, जिसमें हमने कई बार पैलेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन किया कि वो कितने लोगों को अंदर अलाउ कर सकते हैं। तो 10 से 12 बार से ज़्यादा नेगोशिएशन किया गया, जो नेगोशिएशन हमारी फेल हो गई। उस नेगोशिएशन को फेल होने के बाद कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके बाद हमने उसको सीआरपीसी के तहत उसको रिसीवरी में लिया है और थानाधिकारी घंटागढ़ को उसका रिसीवर नियुक्त किया है। रिसीवर का मतलब ये है कि वो उतना जो विवादित स्थान है वो सरकार के कब्जे में रहेगा, और उसके बारे में आगे क्या निर्णय है, दोनों पक्ष अपना अपना, अब तो न्यायालय में मामला चलेगा, अपना पक्ष देंगे, जवाब देंगे और उसके बाद उसके बारे में निर्णय लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में अपने पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह को सोमवार को चित्तौड़गढ़ किले में मेवाड़ के पूर्व शाही परिवार का मुखिया नियुक्त किया गया। पूरे रीति रिवाज से उनका राज तिलक हुआ। समारोह चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में आयोजित किया गया। इसमें कई शाही परिवारों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। हालांकि महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके अलग हुए छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े की वजह से कार्यक्रम फीका रहा। अरविंद ने शिवराज को एकलिंगनाथ मंदिर और उदयपुर में सिटी पैलेस में जाने से रोकने के लिए कानूनी नोटिस जारी कर दिया। बता दें कि मंदिर और महल दोनों ही अरविंद के कब्जे में हैं, जो उदयपुर में श्री एकलिंग जी ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधन ट्रस्टी हैं। अरविंद की तरफ से जारी 2 सार्वजनिक नोटिसों में आरोप लगाया गया है कि समारोह के समय पर यह अतिक्रमण करने की कोशिश की। इसी वजह से किसी भी बाहरी शख्स के मंदिर और सिटी पैलेस में जाने पर रोक लगा दी गई।
वहीं अरविंद ने वकील ने कहा कि जबरन घुसने या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिटी पैलेस पोजीशन तो उनका है और इसीलिए ये सब लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं पैलेस में जा ही नहीं रहा हूँ। शायद आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन क्योंकि कल एक ख़ास अवसर था इसलिए पहले धोख देने के लिए जाना मैं समझता था उचित था, और एक तरह से परंपरा भी है, रीत भी है, तो इसलिए मुझे जाना है वहाँ पे। आपको बता दें कि विश्वराज सिंह ने कानून की सीमाओं के अंदर अपनी आवाज उठाने के लिए मेवाड़ के लोगों को धन्यवाद किया। कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने सही मकसद से आवाज उठाई और मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि लोगों ने आवाज उठाते समय कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। लोगों ने शांत रहते हुए अपनी आवाज उठाई। दरअसल एक लिंगजी के प्रतिनिधि के रूप में ही मेवाड़ के शासन करते आए हैं। इन शासकों को इसलिए एकलिंग जी का दीवान कहा जाता है। बता दें कि उदयपुर में आजादी के समय महाराणा भूपाल सिंह का शासन था। उनके बाद 1955 में उनके बेटे महाराणा भगवत सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। भगवत सिंह अंतिम महाराणा थे। भगवंत सिंह के बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ बड़े बेटे थे जबकि अरविंद सिंह मेवाड़ छोटे बेटे। भगवत सिंह मेवाड़ ने 1963 से 1983 के बीच उदयपुर राजघराने की कई संपत्तियों में हिस्सेदारी बेची। कुछ संपत्तियों को लीज पर भी दिया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।